जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग अपना कीमती समय निकाल के आज इवनिंग में आज क्लास ज्वाइन किए, तो आप लोग बहुत ही बधाई के पात्र हैं और आप लोग बहुत ही स्पेशल हैं कि आप है ना जो देखते हैं आज देश की जनसंख्या करोड़ों में है, अरबों में है, लेकिन उसमें से सभी लोग जो है कृष्ण भावना की तरफ आकर्षित नहीं होते। जो कुछ भाग्यशाली लोग होते हैं, जो स्पेशल लोग होते हैं, वही जो है इस कृष्ण कॉन्शियसनेस की तरफ जो है आकर्षित होते हैं। तो आप लोगों ने है ना भगवान के कृष्ण कॉन्शियस को आपने स्वीकार किया, उसको जानना है, आपको जानने की जो इच्छा है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, भगवत गीता में। जो बहुत ही लाखों करोड़ों लोगों में से कोई जो है भगवान को जानने की कोशिश करता है और उसमें से बहुत कम लोग भी उसको जान पाते हैं। और है ना, तो आप लोग बहुत ही फॉर्चुनेट, बहुत ही स्पेशल हैं कि आप लोगों ने आज ज्वाइन किया। तो आज हम एक बुक पढ़ने वाले हैं। तो उसका नाम है पुनरागमन, कमिंग बैक बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये बुक जो है प्रभुपाद जी की टीचिंग्स पे आधारित है। प्रभुपाद जी के जो डिस्कशंस हुए हैं जो जाने माने साइंटिस्ट फिलोसोफर्स के साथ, उन उसके आधार पर ये जो बुक जो है लिखा हुआ है। और प्रभुपाद की जो है इसमें इंस्ट्रक्शंस, प्रभुपाद के पर्सनल जो लेक्चर्स हैं वो इसमें आपको मिलेंगे। तो आप लोगों के पास ये बुक है, आप लोगों के पास ये पुनरागमन या कमिंग बैक जी। तो इसमें हम जो है इसमें बताया हुआ है कि अभी जैसे आज हम किसी को पूछते हैं कि आपका आपका जो है लाइफ के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या आप पुनरागमन या पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, तो ज्यादातर लोगों के जो है विचार ऐसे हैं जो किसी तथ्य पे या शास्त्रों के आधार पे नहीं है। वो अपने हिसाब से जो उन्होंने कहीं व्हाट्सएप में पढ़ा, न्यूज़पेपर में पढ़ा या किसी मूवी में देखा, उसके आधार पे उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट्स और अंडरस्टैंडिंग बना रखे हैं। लेकिन हमारे जो शास्त्र हैं वो क्या कहते हैं, हमारे जो वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं इसके बारे में क्या कहते हैं, इसका क्या मतलब हम कैसे इसको बहुत ही अच्छे साइंटिफिक तरीके से समझ सकते हैं, ये हम इस बुक के माध्यम से समझ सकते हैं। तो इस बुक में प्रभु जी, कैन यू प्लीज शेयर द स्क्रीन पीपीटी। तो आज हम इस बुक से कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे और तो हम इस बुक से पढ़ने का प्रयास करेंगे और कुछ हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। और उसके बाद हम हमारा आज का ये है कि हम कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हम देखेंगे कि हम हाउ टू सेटअप ऑल्टर इन एट आवर होम। तो हम अपने घर में जो है ऑल्टर कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो F5 प्रेस करें।
प्रभु जी यही ऑप्शन आ रहा है, मैं ट्राई कर रहा हूँ बट आई थिंक ये मैं जी जी अच्छा, जी प्रभु जी। ओके, कोई बात सो आई कैन चेंज द नहीं। तो साइड प्रभु जी जब भी आप बोलेंगे। हाँ, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। तो ये जो बुक है हम इससे पढ़ रहे हैं, इसमें जो पहला स्टार्ट में जो है आमुख है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या है लाइफ के बारे में। तो एक बहुत ही फेमस म्यूजिक बैंड था, उसका नाम था 1970s में, उसका नाम था बीटल्स। उसमें आपने कभी नाम सुना होगा जॉर्ज हैरिसन का, जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे और उन्होंने अपने संगीत के माध्यम से बहुत प्रचार किया। तो वहाँ उनके एक और सहयोगी थे, उनका नाम था पॉल मैककार्टनी। तो उन्होंने क्या कहा है तो वो बोल रहे हैं कि हम ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे हमें सदैव जीवित रहना है। बीटल्स के दिनों में प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता था, ठीक है, मेरा मतलब है हम में से कौन सोचता था कि हमें मरना है। तो ये जो है बहुत ही अ, बोल सकते हैं कि बहुत ही बोल्ड सब्जेक्ट है ये कि हम जो है किसी के कोई भी जो है आज की डेट में हम ये डिस्कस नहीं करना चाहते हैं कि हम हमारी मृत्यु कैसे, या हमारा जीवन का आखिरी समय कैसे निकलेगा, या हमारा लाइफ कब तक है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे हमें सदैव जीवित रहना है। और ये हम देखते हैं कि आज के समाज में भी हम ऐसा व्यवहार करते हैं, हम खुद ऐसा सोचते हैं कि हमें हमेशा के लिए रहना है इस संसार में। तो लेकिन सत्य ये है कि ये जीवन जो है कुछ समय के लिए हमें मिला हुआ है, और इसके बाद जो है हमें दूसरे शरीर में जाना पड़ेगा। किसी न किसी दूसरे शरीर को हमें, या है ना, उसमें प्रवेश करना पड़ेगा। और ये जो है सत्य है और इसे कोई टाल नहीं सकता। तो ये जो बुक है इसमें हम हमारा क्या जो है जानकारी, या हमें क्या सीखने के लिए मिलेगा इस बुक से। तो इस बुक के माध्यम से हम जान सकते हैं कि हमारा क्या पुनर्जन्म होता है, क्या सच में पुनर्जन्म होता है, या ये सिर्फ एक कपोल कल्पना है, या हमारा अंधविश्वास है। ये इस बुक के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, प्रभुपाद जी के है ना सरल भाषा में, और बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं। दूसरा, क्या दूसरे जीव जैसे जीव जंतु पशु पक्षी उनका भी इनकारनेशन या पुनर्जन्म होता है, या वो उस बॉडी से मनुष्य शरीर में आ पाते हैं, उनके साथ क्या होता है। क्या एक बार इंसान जैसे हम एक बार अगर इंसान का शरीर हमें मिल गया, मनुष्य का शरीर हमें मिल गया, उसके बाद या क्या हर बार हमें इंसान मनुष्य का ही शरीर मिलेगा, या हम पशु पक्षी के शरीर में भी जा सकते हैं। उसके बाद क्या इनकारनेशन या पुनर्जन्म जो है वो हर बार होता है, या कहीं पे स्टॉप होता है। क्या हम अपने भविष्य के भविष्य के जीवन को, भविष्य में हमें कौन सा जन्म मिलेगा या मिलना चाहिए, वो क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं। और हम क्या इसी जीवन में हम क्या इसी धरती पे या इसी ग्रह में जन्म लेते हैं, या हमारा किसी और ग्रह में, किसी और ब्रह्मांड में भी जन्म हो सकता है। तो ये बहुत ही रोचक जानकारियां हैं, बहुत ही है ना, जो हमें कहीं भी नहीं मिल सकता। हम सिर्फ जो है यूट्यूब में, गूगल में कुछ भी सर्च करेंगे, दे आर नॉट ऑथेंटिक। हमारे वो क्या है, वो क्या है, ऑथेंटिक नहीं है, वो क्या प्रामाणिक नहीं है। लेकिन इस बुक के माध्यम से हम उसे प्रामाणिक तरीके से एज इट इज समझ सकते हैं। और क्या हमारा कर्मों का संबंध है हमारे पुनर्जन्म से। जैसे क्या अगर हम कोई कर्म करते हैं तो उसके अनुसार हमें कोई जीवन मिलेगा। तो इस बुक के माध्यम से हम ये बहुत ही अच्छे से हम समझ सकते हैं। तो मैं इसमें से पढ़ना चालू कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको कुछ वैसे तो ये बुक काफी मतलब पूरा बुक तो हम नहीं पढ़ पाएंगे,
इसमें 8 चैप्टर है और हम लेकिन फिर भी मैं इसमें से कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो है पढ़ने की कोशिश करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यदि आप अपनी नियति को सचमुच अपने वश में लाना चाहते हैं तो आपको पुनर्जन्म और उसकी विधि को समझना होगा। इतना सरल है यह। तो यहाँ पे अगर हम अपने नेक्स्ट लाइफ को, अपने नियति, अपने फ्यूचर, अपने फ्यूचर को, अपने भाग्य को कंट्रोल करना चाहते हैं या अपने वश में रखना चाहते हैं, तो हमें इस पुनर्जन्म और उसकी विधि को बहुत ही, है ना, बहुत ही गहराई से हमें समझना पड़ेगा। कोई मरना नहीं चाहता। हम में से अधिकतर चाहेंगे कि वे बिना झुर्रियों के या गठिया रोग या सफेद बाल हुए बिना अपनी पूरी शक्ति के साथ सदैव जीवित रहें। यह स्वाभाविक है क्योंकि जीवन का सर्वप्रथम और आधारभूत सिद्धांत है सुख का भोग। काश हम सदा के लिए जीवन के सुखों का भोग कर पाते। अमरत्व के लिए मनुष्य की सनातन खोज इतनी मौलिक है कि मरने की बात सोचना भी उसके लिए लगभग असंभव है। पुलित्जर पुरस्कार विजेता द ह्यूमन कॉमेडी के लेखक विलियम सरोयन ने अपनी मृत्यु के कुछ दिवस पूर्व समाचार पत्रों के समक्ष यह घोषणा की कि हम में से प्रत्येक को मरना है, परंतु मैं विश्वास करता रहा कि मेरे विषय में अपवाद बन जाएगा, लेकिन अब क्या। तो यहाँ पे एक बहुत ही फेमस लेखक हैं पुलित्जर पुरस्कार के जो विजेता रहे हैं, ये विलियम सरोयन। इनका कहना है कि ये सोचते थे कि मैं जो है शायद मृत्यु से बच जाऊं, क्योंकि हम देखते हैं कि अभी हम समाज में भी देखेंगे कि हाँ, हमारे सामने ही हमारे रिलेटिव, हमारे दोस्त, हमारे जान पहचान के लोग जो है संसार को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमारे विषय में ये क्या है, अपवाद हो जाएगा, शायद हम बच जाएं। तो महाभारत में एक प्रसंग आता है कि दक्ष ने जब युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न पूछा कि इस संसार में सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम अन्य स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्य अतः पुनः परम। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम देखते हैं कि हमारे सामने ही अहनि अहनि भूतानि की हमारे सामने प्रति क्षण लोग जो हैं यमालय की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हम यहाँ परमानेंट रहेंगे, और ये कितने आश्चर्य की बात है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो लेखक हैं ये बोल रहे हैं कि मैं भी यही सोचता था कि मेरे विषय में ये अपवाद हो जाएगा। हम में से शायद ही कोई मृत्यु अथवा मृत्यु के बाद क्या होता है इनके विषय में सोचता होगा। कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु प्रत्येक वस्तु का अंत है, कुछ स्वर्ग और नरक में विश्वास रखते हैं, और कुछ लोगों का मत है कि उनका यह जीवन अनेक बीते हुए जीवनों में से एक है और भविष्य में भी हम जीवित रहेंगे। विश्व की 1/3 से अधिक जनता पुनर्जन्म को जीवन के अटल तथ्य के रूप में स्वीकार करती है। तो अधिकतर लोग जो है इस पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, और मोस्ट ऑफ द जो ज्यादातर लोग जो हैं, जो वेस्ट में, जो यूरोप और अमेरिका के हैं, वो इस चीज को स्वीकार करने से घबराते हैं और वो इसको स्वीकार नहीं करते हैं कि पुनर्जन्म होता है। एक्सक्यूज मी। पुनर्जन्म कोई विश्व व्यवस्था नहीं है और न ही कोई मनोवैज्ञानिक उपाय है। इसके द्वारा मृत्यु की भयंकर अंतिमता से बचा जा सके, बल्कि यह एक सुनिश्चित विज्ञान है जो हमारे अतीत और आगामी जीवनों की व्याख्या करता है। इसके विषय में भी अनेक किताबें लिखी गई हैं जो सामान्यतया मन सम्मोहन जनित भूतकाल की स्मृति यात्रा, हिप्नोटिक रिग्रेशन, आसन्न मृत्यु के अनुभव, शरीर बाह्य स्थिति की अनुभूति, अथवा देजा वू अर्थात मैंने कभी कहीं पहले भी यह देखा है जैसे अनुभवों पर आधारित है। तो ऐसे बहुत से पुस्तकें हैं जिसमें इस विषय के बारे में लिखा गया है, लेकिन वो क्या है,
प्रामाणिक नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिप्नोटिक रिग्रेशन, हिप्नोटाइज करके पुराने पिछले जन्म में हम देखते हैं कि लोगों को लेके जाते हैं, और उनके जो जैसे कई बार लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए हैं कि हमें जब ऑपरेशन थिएटर पे टेबल पे लिटाया गया तो हम अपने शरीर से बाहर निकल के हम देख पा रहे थे कि हमारे साथ हमारी मतलब डॉक्टर कैसे ऑपरेट कर रहा है। तो ऐसे बहुत से अनुभव हैं, ऐसे बहुत से किताबें हैं जिसमें ये बताया हुआ है, लेकिन ये ऑथेंटिक नहीं है। आप अगर गूगल में या यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको एक बहुत ही फेमस प्रोग्राम आता था, राज पिछले जन्म का। तो ये जो है उसमें हिप्नोटाइज करके जो होस्ट है वो हिप्नोटाइज करके जो लोग वहां पे आते थे और उनको उनके पिछले जन्म में लेके जाते थे, और उसके बाद उनको पिछले जन्म के सारे उनके घर का एड्रेस, उनका नाम, उनके परिवार, वो सारी चीजें याद रहती थी। लेकिन यहाँ पे बताया हुआ है कि ये जो है यही हमारे पास ये जो बुक्स हैं इसी के आधार पे लिखी हुई है, लेकिन ये क्या है, हम इनको ऑथेंटिक नहीं मान सकते। किंतु पुनर्जन्म पर लिखा गया अधिकांश साहित्य अपूर्ण ज्ञान पर आधारित है। बहुत कुछ अनुमानित, दिखावटी व अनिर्णायक। कुछ पुस्तकें मनुष्य को उन अनुभवों को प्रस्तुत करती है जो सम्मोहन के प्रभाव से पूर्व जन्म की स्थितियों तक पहुंच जाते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि हिप्नोटाइज करके भी लोगों को पिछले जन्म के बारे में लेके जाते हैं, बट लेकिन ये जो है प्रामाणिक नहीं है। वे उन घरों की विस्तृत वर्णन देते हैं जिनमें वे रहते थे, उन सड़कों का जिन पे वे चलते थे, उन बाग बगीचों का जिनमें वे बच्चों के रूप में जाया करते थे, तथा अपने पूर्व जन्म के माता पिता, मित्रों और संबंधियों का नाम बताते हैं। यह सब पढ़ने के लिए रोचक है, और जहां इन सब पुस्तकों ने निश्चित रूप से पूर्व जन्म के प्रति बढ़ती हुई लोक रुचि और विश्वास को उत्तेजित किया है, वहीं दूसरी ओर ध्यान पूर्वक जांच पड़ताल करने से पता लगता है कि इन तथाकथित पूर्व जन्म प्रत्यावर्तनों में से बहुत से वर्णन काल्पनिक उड़ाने हैं, त्रुटिपूर्ण है, और जहां तक कि धोखाधड़ी भी है। तो हमारे जीवन में हम सभी जो है अपने जिज्ञासा रहती है कि हम जाने कि हमारे पूर्व जन्म में क्या थे, हम पिछले जन्म में कहाँ थे। तो ये जिज्ञासा जो है स्वाभाविक है, और हम इसको जानने की कोशिश करते हैं, जो कई बार देखते हैं कि टीवी सीरियल्स के माध्यम से, लेकिन ये जो है प्रामाणिक नहीं है। और तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल रहते हैं कि मान कि क्या कुछ विशिष्ट लोग ही जो है पुनर्जन्म लेते हैं, या सभी लोग, इसका जो है ना पुनर्जन्म सभी लोगों का होता है। तो कई सवाल, जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति तत्काल ही पुनर्जन्म ग्रहण करता है अथवा धीरे धीरे बहुत लंबी अवधि में, क्या दूसरे जीवधारी जैसे पशु मनुष्य शरीरों में पुनर्जन्म ले सकते हैं? क्या मनुष्य पशु के रूप में प्रकट हो सकता है? यदि ऐसा है तो कैसे और क्यों? क्या हम सदैव पुनर्जन्म लेते हैं अथवा वह कहीं समाप्त हो जाता है? क्या आत्मा सदैव नरक में दुख भोग सकता है अथवा स्वर्ग में सदा के लिए सुख भोग सकता है? क्या हम अपने भावी पुनर्जन्म को नियंत्रित कर सकते हैं? क्या हमारा पुनर्जन्म दूसरे ग्रहों अथवा दूसरे ब्रह्मांडों में संभव है? क्या हमारे सत्कर्म और दुष्कर्म आगे मिलने वाले शरीर के निर्धारण में कोई भूमिका निभाते हैं? कर्म और पुनर्जन्म का क्या संबंध है? तो ये सारे सवालों के जवाब हमें इसमें मिलेंगे। तो ये मैं आमुख मैंने पढ़ा अभी, और मैं भूमिका पे जा रहा हूँ। तो मुख्यतः इसमें यही बताया हुआ है, जो ये चैप्टर है भूमिका में, इसमें जितने हमारे इतिहास में प्रसिद्ध साइंटिस्ट हुए हैं, विचारक हुए हैं और राजनेता हुए, उन्होंने सभी ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया है। उसके अलावा जो हमारे दूसरे
हिंदू धर्म या सनातन धर्म के अलावा जो दूसरे धर्म हैं उनका क्या विश्वास है या उनके धर्म में क्या लिखा हुआ है, ये सारी चीजें भी इस ना बहुत क्रिस्प में, बहुत ही सार रूप में इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे बताया हुआ है, कोई भी वैज्ञानिक प्रयोगशाला के अनुसंधान के माध्यम से चेतना के रहस्य अथवा भौतिक शरीर के विनष्ट हो जाने के पश्चात इसके गंतव्य की सफल व्याख्या नहीं कर सकता। इस क्षेत्र में शोध ने विभिन्न परिकल्पनाओं को जन्म दिया है, किंतु इनकी सीमाओं को पहचानना आवश्यक है। दूसरी ओर पुनर्जन्म के व्यवस्थित सिद्धांत हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य के जीवनों से संबंधित सूक्ष्म विधानों को विस्तृत व्याख्या करता है। तो यहाँ पे बताने का बहुत ही यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है कि कैसे जो है साइंटिफिक रिसर्च के माध्यम से हम जो है इसको नहीं समझ सकते कि क्या पुनर्जन्म होता है, कैसे, क्या इसका हमारा पुनर्जन्म कहाँ पे होगा। इस चीज को जो है साइंटिफिक रिसर्च से हम इसको पता नहीं कर सकते। ये हमारे लिमिटेशन है, क्योंकि साइंस की लिमिटेशन ये, क्योंकि साइंस को जो हम रिसर्च करते हैं वो हम अपने सीमित इंद्रियों के माध्यम से हम रिसर्च करते हैं। और जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, क्या डीएनए के सूत्र अथवा अनुवांशिक कोशिकाएं मानव को परस्पर प्रेम और सम्मान की भावनाओं को उत्प्रेरित कर सकते हैं? कौन सा परमाणु अथवा कण शेक्सपियर के हैमलेट तथा बाख के मास इन बी माइनर में सूक्ष्म कलात्मक भेदों को पैदा करने के लिए उत्तरदायी है? तो ये साइंस नहीं बता सकता कि कौन डीएनए के बेस पे कि कौन सा व्यक्ति एक महान लेखक बनेगा या एक बहुत महान कलाकार बनेगा। तो ये डीएनए के आधार पे, डीएनए के अध्ययन से कोई भी साइंटिस्ट नहीं बता सकता। तो हमारे साइंस में हमारे पास लिमिटेशंस हैं कि हमारे पास साइंस के पास हमारे सारे सवालों के जवाब नहीं है। और यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस हैं कि बताया हुआ है कि कई साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक है उनका क्या विचार रहा है। तो यहाँ पे एक मैं साइंटिस्ट का जो है विचार पढ़ रहा हूँ। प्रोफेसर जॉन फाइफर अपने ग्रंथ द ह्यूमन ब्रेन में लिखते हैं, तुम्हारे शरीर में उन अणुओं में से एक भी अणु नहीं है जो 7 साल पहले थे। प्रत्येक 7 साल में मनुष्य का पुराना शरीर पूरी तरह नया हो जाता है, परंतु हमारी मूल पहचान, हमारी आत्मा नहीं बदलती। हमारे शरीर बचपन में युवावस्था तक, तदुपरांत अधेड़ आयु तक और तदुपरांत बुढ़ापे तक बढ़ते हैं, तथापि शरीरस्थ व्यक्ति मैं सदैव वैसा का वैसा बना रहता है। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं यह बता रहे हैं कि 7 साल में पूरा शरीर हमारा नया हो जाता है। तो इसी शरीर में हम जो हैं, इसी शरीर में हमारा इसी जीवन में हमारा शरीर जो है बदलते रहता है। और जैसे हम बच्चे थे तो हमारा शरीर जो है कंप्लीटली, आज हम देखते हैं कि हम बड़े हो गए हैं, हम कभी बच्चे थे, हमें याद है कि हम बचपन में छोटे थे, और हमारा आज का जो शरीर है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। तो आज हमारा जो शरीर है बचपन के शरीर से बिल्कुल अलग है। तो 7 साल में साइंस बोलता है कि 7 साल में पूरा का पूरा शरीर जो है परिवर्तित हो जाता है। आपका पूरा शरीर जो है, पूरा आपके जो भी कंपोनेंट से कंपोजिशन था वो सारा का सारा चेंज हो चुका है। और अभी जो है हम इसी जीवन में जैसे पुनर्जन्म की अगर बात छोड़ दे तो इसी जीवन में हम जो है अपना शरीर बदल रहे हैं। और एक समय आता है कि हम बुढ़ापे के बाद बुढ़ापे में जाते हैं, बुढ़ापे में पुराना शरीर मिलता है, फिर उसके बाद हम जब वो शरीर
यूज के लायक नहीं रहता, हम उसको यूज नहीं कर पाते उपयोग के, बहुत ही है ना जीर्ण शीर्ण हो जाने के बाद जो ये हम जो है दूसरे शरीर में चले जाते हैं। तो भगवत गीता में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति, कि इसी शरीर में जो है, इस शरीर में देहिनो अस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम जरा, हम पहले छोटे थे, कुमार अवस्था थे, यौवन हुए, फिर बुढ़ापा, और उसके बाद हमारे जो है मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद जो है हमें नया शरीर मिलता है, तथा देहांतर प्राप्ति, उसके बाद हमें नया शरीर मिलता है, और जो धीर व्यक्ति होते हैं उससे विचलित नहीं होते। तो यहाँ पे भगवत गीता में इससे बहुत ही विस्तार से इसमें बताया हुआ है कि हमारा जीवन जो है कैसे क्षण क्षण जो है हमारा शरीर जो है बदल रहा है। और उसके बाद पहला अध्याय जो है पुनर्जन्म, सुकरात से सेलिंजर तक। तो यहाँ पे भगवत गीता का एक श्लोक बताया हुआ है 2.20 में से, आत्मा के लिए कभी ना तो जन्म है ना ही मृत्यु, वह कभी उत्पन्न नहीं हुआ, ना होता है और ना ही होगा। यह अजन्मा है, सनातन है, सदा रहने वाला और पुरातन है। वह शरीर के मारे जाने पे नहीं मारा जाता। तो यहाँ पे आत्मा के बारे में बताया गया है कि हमारा जो आत्मा है ये शरीर के साथ जो है, शरीर के साथ आत्मा का नाश नहीं होता, आत्मा जो है जैसा का तैसा बना रहता है। और आगे मैं पढ़ रहा हूँ, क्या जीवन जन्म से प्रारंभ होता है और मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है? क्या हम इससे पहले भी थे? इस प्रकार के प्रश्न सामान्यतः पूर्व देशों के धर्मों के साथ जोड़े जाते हैं, जहां मनुष्य के जीवन का अस्तित्व न केवल जन्म से मृत्यु पर्यंत बल्कि लाखों युगों पर्यंत माना जाता है, और जहां पूर्व जन्म की धारणा की स्वीकृति लगभग सर्वमान्य है। तो सारे धर्मों में इसमें बताया हुआ है। तो यहाँ पे मैं यूनानी प्राचीन यूनानी धर्म के बारे में जो वर्णन है मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। प्राचीन यूनानियों में सोक्रेट्स, पाइथागोरस और प्लेटो की गणना उनमें की जा सकती है जिन्होंने पूर्व जन्म को अपनी शिक्षाओं का अभिन्न अंग बनाया। जीवन के अंतिम घड़ी में सुकरात ने कहा था, मुझे विश्वास है कि पुनर्जन्म एक सत्य है, और यह कि जीवन का आविर्भाव मृत से होता है। पाइथागोरस ने दावा किया था कि उसे अपने पूर्व जन्म अभी तक याद हैं, और प्लेटो ने अपने प्रमुख रचनाओं में पूर्व जन्म के विषय में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किए हैं। संक्षेप में उनका मत था कि विशुद्ध आत्मा निरपेक्ष सत्य के धरातल से अपनी इच्छाओं के कारण गिरती है और तब भौतिक देह धारण करता है। पहले प्रतीत आत्माएं मानव रूप में पैदा होती हैं, जिनमें से दार्शनिक का रूप सर्वश्रेष्ठ है, जो उच्चतर ज्ञान के लिए प्रयास करता है। यदि उनका ज्ञान पूर्ण हो जाता है तो वे दार्शनिक सनातन अस्तित्व को लौट सकता है, परंतु यदि वह भौतिक विषय वस्तुओं में बुरी तरह फंस जाता है तो वह पशु योनियों में गिर जाता है। प्लेटो का विश्वास था कि अति भोजी पेटू और शराबी मनुष्य भावी जीवन में गधे बन सकते हैं, हिंसक और अन्यायी लोग भेड़ियों और गिद्धों के रूप में जन्म ले सकते हैं, और सामाजिक मान्यताओं के अंधानुगामी मधुमक्खी या चींटी बन सकते हैं। कुछ समय पश्चात आत्मा फिर मानव रूप धारण करता है और मुक्ति के लिए एक दूसरा अवसर पाता है। तो कुछ विद्वानों का मत है कि प्लेटो और अन्य प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने पूर्व जन्म का अपना ज्ञान और फिज्म जैसे रहस्यात्मक धर्मों अथवा भारत से प्राप्त किया था। तो ये जो दार्शनिक थे, सुकरात, पाइथागोरस और प्लेटो, ये इनका मानना था कि जीवन के बाद भी जो है, इस जीवन के बाद भी अगला जीवन होता है, और उनका ज्ञान जो था वो भारत से ही उन्होंने उनको भारतीय जो हमारी संस्कृति है, हमारे वेदों से, वहीं से उन्होंने ये लिया था।
तो ये तो था यूनानी, प्राचीन यूनान। उसके बाद है यहूदी, ईसाई और इस्लाम। तो इन सब धर्मों में भी पुनर्जन्म के बारे में बताया हुआ है। और इसमें भी उनके धर्म शास्त्रों में भी ये वर्णन है, लेकिन आज क्या है कि इनको डिस्टॉर्ट कर दिया गया है, तो वो उसको वास्तविक रूप में, है ना, प्रस्तुत नहीं किया जाता आज के समाज में, या आज के जो लोग हैं जो धर्म को फॉलो करते हैं उसमें उन्होंने डिस्टॉर्ट कर दिया, उसको बदल दिया है, और वो इस चीज को नहीं मानते हैं। फिर भी अगर हम यहाँ पे जब तथ्यों पे जाते हैं, तो यहाँ पे बताया हुआ है कि यहूदी धर्म और ईसाई धर्म के प्रारंभिक इतिहास में भी सामान्य रूप से पुनर्जन्म के संकेत मिलते हैं। तो बाइबल में भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो बताते हैं कि ईसा मसीह और उनके अनुयायी पूर्व जन्म के सिद्धांत से परिचित थे। उसके बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, और कुछ रेफरेंसेस हैं, जैसे पुराने जो इतिहास के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है 1814 में भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एडम्स ने, जो हिंदू धार्मिक किताबों का अध्ययन किया करते थे, एक अन्य भूतपूर्व राष्ट्रपति मॉल्टिसेलो के संत थॉमस जेफरसन को पूर्व जन्म के सिद्धांत के विषय में लिखा था। एडम्स ने लिखा, परम प्रभु के विरुद्ध विद्रोह करने पर आत्माएं घोर अंधकार के गर्त में डाल दी गई हैं। उसके बाद उनको कारागार से मुक्त किया गया और उन्हें पृथ्वी पर आने की और अपने अपने पद और चरित्र के अनुसार विभिन्न प्रकार के पशुओं, सरीसृपों, हिंसकों, पक्षियों, हिंसक प्राणियों और मनुष्य के रूप में, जहां तक कि वनस्पतियों और खनिजों में भी अपनी परिवेक्षण अवधि पूरी करने के लिए देहांतर की अनुमति दी गई। तो ये हम डिटेल में नहीं जाते, क्योंकि अगर मैं जाऊंगा तो सारी चीजें मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इसका जो सार ये है कि दूसरे धर्मों में भी, और दूसरे जो दार्शनिक, चाहे वो वेस्टर्न दार्शनिक जो है, पश्चिम के दार्शनिक क्यों ना, उन्होंने सबने जो है इसको इन सिद्धांतों को, चाहे वो आइंस्टीन हो, न्यूटन हो, उन सब ने इनको जो है स्वीकार किया है। तो उसके बाद मैं अपने जो भागवतम से कुछ रेफरेंसेस जो है आपको शेयर करना चाहता हूं, और मैं यहाँ पे 3 एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ। प्रभु जी स्लाइड शेयर कर सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु, कैन यू प्लीज शेयर द स्लाइड? ठीक है, तो तीसरे स्लाइड पे आ जाइए। उससे ऊपर। तो आप भागवतम के, हाँ ठीक है, यहाँ पे ठीक है। तो भागवतम के 5वें स्कंद में, 5वें स्कंद से पहले, 6वें स्कंद से पहले और 5वें स्कंद में आप जो है चित्रकेतु, महाराज चित्रकेतु के बारे में जान सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। तो एक प्राचीन समय में बहुत ही महान राजा थे जिनका नाम था चित्रकेतु, और मुझे विश्वास है कि कई लोगों ने, आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। तो चित्रकेतु महाराज थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थे। उनकी बहुत सी पत्नियां थीं, लेकिन उनमें उनके कोई भी पुत्र नहीं थे। वो बहुत ही दुखी रहते थे, और इस कारण से अपना राजपाट ठीक से नहीं कर पाते थे, दुखी रहते थे पूरी, है ना, क्योंकि राजा दुखी थी तो उनकी प्रजा भी दुखी थी। तो ये जो देख के जो है वहां पे नारद मुनि और अपने मित्र के साथ आए, और उन्होंने राजा को पूछा कि आप क्यों दुखी हैं। राजा ने बताया कि मेरे लाइफ में
सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास है ना, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो है मेरे पास एक भी मेरा कोई पुत्र नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है। तो नारद मुनि जो है उनसे उनके दुखों को देख के बहुत ही है ना द्रवित हो गए, और उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया कि राजा को आशीर्वाद दिया कि आपका एक पुत्र होगा, लेकिन आप वैसे आपके भाग्य में पुत्र लिखा नहीं है, लेकिन आप इतने दुखी हैं तो हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपका एक पुत्र होगा, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका ये जो पुत्र है आपके दुख का भी कारण, सुख का तो कारण, सुख और दुख दोनों का कारण होगा। सुख का कारण तो होगा ही क्योंकि आपको पुत्र होगा, लेकिन आपके दुखों का भी कारण जो है ये आपका पुत्र होगा। तो ऐसा कह के नारद मुनि चले गए, और कुछ समय बाद जो है महाराज चित्रकेतु को एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उनकी बहुत सी रानियां थी, लेकिन उनका जो प्रेम था उस रानी के प्रति ज्यादा था जिनसे उनको पुत्र प्राप्त हुआ था। तो ये देख के जो है जो अन्य रानियां थी वो क्या थी, दुखी थी कि महाराज जो राजा थे उन्होंने उनको छोड़ दिया है और उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो इस कारण से वो क्या ईर्ष्या करने लग गए, और एक दिन जब जो बालक था थोड़ा बड़ा हो गया था और अकेले जो है बगीचे में या उद्यान में टहल रहा था, खेल रहा था, तो अकेला देख के उनको क्या हुआ, उनको विष दे दिया, और उसके बाद जो है विष के प्रभाव से जो बालक है वो उसकी मृत्यु हो गई। ये बात जो है चित्रकेतु महाराज को पता चला, और इस कारण से वो बहुत ही दुखी हुए और विलाप करने लगे कि देखो मेरा एक पुत्र हुआ, अभी मैंने है ना इसके संतान सुख ही नहीं ले पाया था और इसकी मृत्यु हो गई। तो बहुत ही विक्षिप्त हो गए, कुछ अपना जो है शुद्ध बुद्ध चेतना खो बैठे, और उसी समय फिर नारद मुनि जो है वहां पे आए, प्रकट हुए, क्योंकि नारद मुनि जो है स्पेसमैन है और वो सही समय पे सही टाइम पे पहुंच जाते हैं। तो नारद मुनि ने उनको समझाया कि आप क्यों दुखी हो रहे हैं, आपके भाग्य में नहीं था ये, लेकिन उनको जो है चित्रकेतु को ये बात जो है फिर भी वो उनको दुख था और इससे निकल नहीं पा रहे थे। तो नारद मुनि ने अपने आशीर्वाद से उस बालक को पुनर्जीवित कर दिया, और बालक जो है जीवित होने के बाद जो है वो है ना देखा कि चारों तरफ, तो ये देख के जो है राजा जो है बहुत ही प्रसन्न हुए और उसको है ना गले लगाने लग गए, लगा लिया, उसको बोलने लगे मेरा पुत्र वापस आ गया। तो जो बालक था वो बोलता है कि आप देखिए, आप मुझे अपना पुत्र बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप मेरे पिता हैं, लेकिन कौन से जन्म के पिता हैं? मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मेरे हजारों जन्म हो चुके हैं, मैंने कई माता पिता स्वीकार किए हैं, क्योंकि कि नारद मुनि के आशीर्वाद से जो है बालक को जो है दिव्य ज्ञान हुआ था, और उन्होंने ये बताया कि देखिए आप मुझे अपना पुत्र मान रहे हैं, लेकिन मैंने कई माता पिता स्वीकार किए, मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मेरे कई माता पिता हो चुके हैं, तो आप मेरे कौन से जन्म के माता पिता हैं? तो इस तरीके की बातें सुन के जो है चित्रकेतु महाराज को वैराग्य उत्पन्न हुआ, और उसके बाद उन्होंने जो है सारा अपना राज्य छोड़ के है ना अपने गुरु नारद जी के मार्गदर्शन उन्होंने भगवान के लिए तपस्या की, और उनको है ना भगवान को प्रसन्न किया, और भगवान जब प्रसन्न हुए उन्होंने दर्शन दिया और उनको दिव्य शक्तियां दी, उनको गंधर्व बना दिया, और उनके पास उनको एक उड़ने वाला जो है विमान या एक ऐसा महल दिया जो उड़ सकता था। प्रभु जी नेक्स्ट स्लाइड। तो वो जो है चित्रकेतु जो है एक गंधर्व के रूप में उन्होंने नया रूप प्राप्त किया, और उसके बाद वो जा रहे थे, एक बार वो कैलाश पर्वत से जा रहे थे, और उसके बाद उन्होंने एक बार देखा कि भगवान शिव जो है माता पार्वती को अपनी जंघा में बिठा के जो है वहां पे सारे ऋषि मुनियों को क्या कर रहे हैं, ज्ञान का उपदेश है, भागवतम की क्लास दे रहे हैं। तो ये देख के उन्होंने
आप जो है आश्चर्य जो है प्रकट किया कि देखिए कि इतने ऋषि मुनि बैठे हुए हैं और शिव जी जो हैं अपनी पत्नी को अपने साथ अपने पास जंघे में बिठा के उनका आलिंगन कर रहे हैं। तो वैसे तो शिव जी जो हैं भौतिक जगत से परे हैं और चित्रकेतु महाराज को ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए था और इस चीज से माता पार्वती जो हैं बहुत ही दुखी हो गई और उन्होंने चित्रकेतु को क्या बोला, श्राप दिया और क्या बोला कि देखो आप जो है इस तरीके के बोल इस तरीके से आप बोलने के अधिकारी नहीं है, आप तो है ना, और आप जो है आप एक सभ्य मानव की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हो, आप जो है राक्षस बन जाओ। तो ये श्राप के कारण से नेक्स्ट लाइफ जो है चित्रकेतु महाराज का क्या हुआ, एक राक्षस का हुआ। नेक्स्ट लाइफ। और चित्रकेतु जो है एक नेक्स्ट लाइफ में वो क्या बन गए, एक भयंकर असुर बने। उसका नाम था वृत्तासुर। वृत्तासुर नाम इसलिए था क्योंकि वो इतने विशाल थे कि उनके आकार से पूरा आसमान जो है, आकाश जो है ढक गया वृत्त के समान। तो ये जो है उनका नेक्स्ट लाइफ था। तो हम हमारे साहित्य में, हमारे वैदिक साहित्य में इतने एग्जाम्पल्स हैं कि हम देख सकते हैं कि जो पुनर्जन्म को कितने बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। वृत्तासुर का जो है और वृत्तासुर और इंद्र का फिर युद्ध होता है और उसके बाद जो है इंद्र जो है वृत्तासुर का वध करते हैं। तो ये तो है वृत्तासुर या चित्रकेतु महाराज का जो है वर्णन आता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्लाइड प्रभु। तो जो महाराज भरत का वर्णन आता है, आप सभी लोग जानते होंगे कि जो भरत महाराज के नाम पे ही ये जो हमारा भारत वर्ष है जिसको हम बोलते हैं, ये नाम पड़ा है। तो भरत महाराज जो है ऋषभ देव जो भगवान के अवतार थे सतयुग में, तो भरत महाराज के नाम पे ही ये जो है भारत वर्ष उनके नाम पे चला। उन्होंने इतना सुंदर तरीके से शासन किया कि प्रजा को कोई कमी नहीं थी, कोई अभाव नहीं था, कोई दुखी नहीं था। इसीलिए इस पूरे ग्रह को पहले जो है भारत वर्ष बोला जाता था। अब क्या है, भारत जो है एक सीमित, हमारा जो आज का देश है भारत देश, उसी को भारत वर्ष बोला जाता है। लेकिन जब जो सतयुग में इसको पूरे ग्रह को या जो पूरी पृथ्वी को जो है भारत वर्ष बोला जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि भारत वर्षे भारत खंडे जम्बू द्वीपे, तो ये जम्बू द्वीपे भारत वर्षे भारत खंडे ऐसे जो है कई बार जो है, कई बार अगर घर में पूजा होती है तो बोलते हैं। तो भरत महाराज जो है यंग एज में राजा बने और पूरे धरती के राजा थे। और कुछ समय बाद राज्य करने के बाद वो है भगवान की प्रश्न को पाने के लिए वो जंगल में चले गए और वहां पे तपस्या करने लग गए। तो एक बार क्या हुआ कि जब वो तपस्या कर रहे थे तो एक हिरनी जो है गर्भवती थी, जो पानी पीने के लिए नदी के पास पहुंची और वहां पे पीछे से एक शेर ने जो है उस पे आक्रमण किया, दहाड़ लगाई और इस डर से जो है हिरनी जो है नदी में कूद गई और इस कारण से हिरनी की वहीं पे मृत्यु हो गई। लेकिन उसका जो गर्भ था वो एक हिरन जो है वहां पे जन्म लेता है। तो भरत महाराज ने देखा कि इस छोटे से हिरन के बच्चे का कोई देखभाल करने वाला नहीं है, अगर वो उसको नहीं ले जाएंगे तो हो सकता है कि उसको कोई जानवर उसको खा जाए। तो उसको अपने साथ ले आए और जहाँ पे वो आश्रम में रहते थे, जहाँ पे वो जप और तप यज्ञ किया करते थे, वहां पे अपने साथ उसको रख लिए। तो जी नेक्स्ट स्लाइड। और उनका जो मेन जो था जो उनका पूजा, उनका यज्ञ जो था वो उसके बीच में भी उस हिरन को देखा करते थे और उनका जो है आकर्षण या उनकी आसक्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हर समय वो जो है हिरन का ध्यान करने लग गए। रोज नेक्स्ट स्लाइड। और एक दिन क्या हुआ, वो हिरन जो है आश्रम के आसपास
टहल रहा था और उसके बाद शाम को घर नहीं आया। तो ये देख के जो भरत महाराज थे वो बहुत ही चिंतित हो गए और उसको खोजने के लिए निकल पड़े। मैं थोड़ा संक्षेप में जा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। और तो जो हिरण की खोज में भरत महाराज निकल गए। और नेक्स्ट स्लाइड प्रभु जी। रात्रि के कारण क्या हुआ कि उनको प्रॉपरली दिखाई नहीं दिया और वो एक पहाड़ की चोटी से गिर के, है ना, वो गिर पड़े। और क्योंकि उनकी चेतना जो थी हिरण की ओर थी कि उनको हिरण से इतना अटैचमेंट था उनका कि वो हिरण के बारे में सोचे कि हिरण मेरा ना प्रिय हिरण जो है वो कहाँ चला गया। और ऐसे सोचते सोचते उनकी जो है ना शरीर छूट गया उनकी, है ना। तो क्योंकि भगवत गीता ये बोलता है कि अंत समय में आप जैसा स्मरण करेंगे, जैसा आपका भाव होगा, अंत काले च मामे, है ना, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम। जैसा जैसा आप आपका चेतना, आपकी चेतना जैसी होगी मृत्यु के समय, शरीर छोड़ते समय, वैसे ही आपको नेक्स्ट शरीर मिलेगा। तो नेक्स्ट शरीर उनको क्या मिला? एक हिरण का मिला। और वहां पे फिर उन्होंने लेकिन भगवान की कृपा से, क्योंकि उन्होंने भक्ति की थी, इसीलिए उनको याद था कि पिछले जन्म में वो चक्रवर्ती राजा थे, महाराज भरत, और इस जन्म में उनको जो है ये हिरण का शरीर मिला। और उन्होंने फिर वो अपनी माता को छोड़ के, हिरनी को छोड़ के, वो जो साधुओं के कुटिया के पास जाके रहते थे, वहां पे सूखे पत्ते खाते थे और, है ना, वहीं पे अकेले रहते थे। तो कुछ समय बाद वो हिरण का शरीर भी उनको शरीर उन्होंने छोड़ा और उसके बाद उनका नेक्स्ट जन्म हुआ जड़ भरत के रूप में। प्रभु जी नेक्स्ट स्लाइड। तो जड़ भरत उन्होंने उनको, क्योंकि उनकी भक्ति पिछले जन्म में थी, उनको सब कुछ याद था कि कैसे उनका हिरण के रूप में पतन हुआ और कैसे उनको फिर वापस एक नया जीवन या नया शरीर लेना पड़ा। तो एक पागल मनुष्य के जैसे व्यवहार करते थे, किसी से बोलते नहीं थे, जो मिलता था वो खा लेते थे। तो इनके जो ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था और वहां पे वो एक जड़ मतलब एक विक्षिप्त व्यक्ति की तरह व्यवहार करते थे। तो एक बार क्या हुआ, डाकुओं ने उनको पकड़ के ले गए और उनका बलि देना चाह रहे थे, नर बलि। तो वहां पे जैसे ही डाकुओं ने उनको फरसे से बलि देने के लिए गला काटने की, कि जैसे ही काली को बलि देने के लिए काटने वाले थे, तो जो काली माता है वहां पे प्रकट हुई और उनके ही जो फरसे से उनका गला काट दिया। तो ये जो हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भक्ति करने से जो है हम जो है भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, बाकी दूसरे देवी देवताओं को भी प्रसन्न कर सकते हैं। तो उसके बाद एक वहां पे जो राजा, वहां पे जड़ भरत वहां एक जगह बैठे हुए थे, तो वहां से एक राजा गुजर रहे थे। तो पहले राजा पालकी में जाते थे, तो एक पालकी जो उठाने वाला था वो बीमार पड़ गया। तो जड़ भरत को उन्होंने बुलाया और पालकी उठाने के लिए कहा। तो जड़ भरत जो है चींटी देखते थे तो वो थोड़ा सा, है ना, पैर को उठा के चलते थे। तो ये इसके कारण से राजा को डिस्टर्ब होने लग गया। तो राजा ने वहां पे उनको क्या किया, उल्हाना दिया कि तुम इतने हट्टे कट्टे हो लेकिन फिर भी ठीक से नहीं चल पा रहे हो। तो यहाँ पे मैंने ये भक्तों के मुख से ये भी सुना, जो ये महाराज रहुगुण जो हैं वो वही हिरण थे जो भरत महाराज के आश्रम में रहते थे, जिनको जिनको सोचते हुए जड़ महाराज भरत का प्राण छूटा था। तो आप देखिए कि पुनर्जन्म होता है, हमारे साहित्य में सब कुछ ये बताया हुआ है, बहुत ही, है ना, समझाया गया है। तो ये हम और डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अजामिल। ये जो अजामिल की कथा है ये 6वें स्कंद में मिलेगा आपको। तो एक ब्राह्मण परिवार में एक पुत्र, ब्राह्मण परिवार में एक छोटे से पुत्र थे उनके, एक ब्राह्मण था, उनका पुत्र था। और वो ब्राह्मण जो है हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते थे। और वो जो है एक दिन उन्होंने अपने पुत्र को क्या किया, बोला कि बेटा आप जाओ और जंगल से कुछ फल और पत्ते, फल फूल लेके आ जाओ भगवान की सेवा के लिए।
तो अजामिल, उनका नाम था अजामिल। अजामिल जंगल में गए और वहां पे पत्र पुष्प तोड़ रहे थे, तो अचानक उन्होंने क्या देखा कि एक वेश्या जो है, एक है ना, शूद्र का आलिंगन कर रही है। शूद्र वो जो है मांस और ये सारी चीजें, जो गलत हर चीज में लगा रहता है, तो वहां पे वर्णन ये आया हुआ है। तो ये देख के अजामिल का जो है मन जो है विचलित हो गया। पहले वो बहुत ही अच्छा था, एक ब्राह्मण था, सारे नियमों को पालन करता था, उसकी पत्नी थी, उसके है ना पूरा परिवार था, फिर भी उनका जो है मन विचलित हो गया। और उसके बाद उन्होंने घर आने के बाद उसी के चिंतन में लगा रहा। तो इस कारण से चिंतन करने से उनका जो है अटैचमेंट उस स्त्री के, वेश्या के प्रति हो गया, और उन्होंने उस वेश्या से विवाह कर लिया, और उससे बहुत से संतानें उत्पन्न हुई। उनमें से जो सबसे छोटा था उसका नाम था नारायण। तो नारायण जो छोटा था उससे बहुत उसका स्नेह था, और उसके कारण से वो हमेशा उसको हमेशा उसको अपने साथ ही रखता था। जब भी वो खाता था तो बुलाता था, नारायण आओ। तो इस तरीके से वो उसको हर समय उसका नाम लेते रहता था। और क्योंकि वो वृद्ध हो गया था, उसके 11-12 पुत्र संतानें थी, तो ये जो सबसे छोटा था उसका नाम नारायण था। और वो हमेशा उसी के ध्यान में लगा रहता था, उसके नाम को लेते रहता था। तो एक बार क्या हुआ, नेक्स्ट स्लाइड प्रभु जी। जब उसकी मृत्यु आई तो वहां पे यमदूत उसको लेने के लिए आए, और यमदूतों को देख के जो है वो अजामिल घबरा गया, और उसने अपने पुत्र को नारायण का नाम लिया। और क्योंकि उन्होंने भगवान का नाम लिया, क्योंकि नारायण, भले ही उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया था, लेकिन उन्होंने नारायण करके बुलाया, तो वहां पे जो है तुरंत विष्णुदूत वहां पे आ गया और उनको जो है यमदूतों से बचा लिया। और उन्होंने यहाँ पे बहुत ही विस्तृत वर्णन आता है कि कैसे विष्णुदूत और यमदूतों के बीच में वार्तालाप होता है, और विष्णुदूत बोलते हैं कि क्योंकि इन्होंने नारायण का नाम लिया है, आप इसको ले नहीं जा सकते। तो ये सुन के जो है अजामिल ये सब सुन रहे थे, और उसके बाद उन्होंने जो है अपने सारे बुरे काम छोड़ दिए और वो भगवान की भक्ति में लग गया। और प्रभु जी नेक्स्ट। और वो जो है जंगल में जाके उन्होंने तपस्या की, और कुछ समय बाद उन्होंने अपना शरीर छोड़ के भगवान के धाम चले गए। तो इस जन्म, जो हमारा पुनर्जन्म होते रहेगा हमेशा, ये साइकिल चलते रहेगा। ओनली ये जो हमारा ह्यूमन लाइफ है, जो हमारा मानव जीवन है, इसी में हमें जो है ये इस बर्थ और डेथ के साइकिल से निकलने का एक मात्र ऑप्शन मिलता है। आज हम मनुष्य जीवन मिला हुआ है, कल की डेट में हमें हो सकता है पशु पक्षी या पेड़ पौधों के रूप में जन्म लेना पड़े, और ये साइकिल जो है ऐसा चलेगा 84 लाख योनि का। और फिर उसके बाद जब साइकिल को पूरा कर लेंगे, तब हमें जो है मनुष्य जीवन वापस मिलेगा, जिसमें हमें एक अवसर दिया जाएगा कि हम वापस जो है इस जन्म मृत्यु के साइकिल से निकल के भगवान के धाम जा सकें। क्योंकि जैसा हमने बुक में पढ़ा कि हम जो है अपने विकृत इच्छाओं के कारण भगवान के धाम से यहाँ आए हैं, और हमें जो है इस भौतिक जगत में इसलिए रखा गया है कि हम जो है अपने आप को प्यूरिफाई कर सकें, और वापस भगवान के धाम जो है वापस अपने आप को प्यूरिफाई करके इस साइकिल जो है डेथ और बर्थ के साइकिल से जो है निकल सकें। हमें बहुत सारे, हमने अभी जैसे हमें अभी मनुष्य जीवन मिला है, हम बहुत ही योनियों से गुजर चुके हैं। हम पशु पक्षी जीव और जो कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे सब सारे, ये साइकिल निकलने के बाद हमें जो है मनुष्य जीवन मिला है। तो मनुष्य जीवन ही एक ऐसा अवसर है जिससे हम ये साइकिल को तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे अजामिल के माध्यम से ये बहुत ही सुंदर तरीके से बताया हुआ है। और तो हम यहाँ पे आज का ये यहीं पे विराम देते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में आते हैं। हाउ वी कैन हैव अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमारे आज हम कुछ चर्चा करेंगे कि हम अपने घर में ऑल्टर कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो प्रभु जी लास्ट स्लाइड में एक ऑल्टर का एक
स्लाइड होगा। तो हमारा जैसे तो हमारे जैसे घर में बहुत सारी अभी फैसिलिटी नहीं है, तो हम एक क्या कर सकते हैं कि हम अपने घर में एक टेबल, जैसे साफ सुथरी जगह हो या टेबल हो, या हमारे घर का अगर ऑल्टर भी है और घर वालों को अगर प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, हम अपने घर में एक साफ सुथरी जगह पे भगवान श्री राधा पार्थसारथी की एक फोटो रख सकते हैं। ऑल्टर पे थोड़ा सा हम उसे ऊपर उठा के रखेंगे, है ना, जैसे एक थोड़ा सा लेवल, या उसके ऊपर कुछ कपड़ा रख सकते हैं और उसको ढक सकते हैं, तो एक थोड़ा सा ऊपर प्लेटफॉर्म जैसा हो जाएगा। तो उस ये यहाँ पे हम भगवान श्री राधा पार्थसारथी की फोटो रख सकते हैं। और उसके बाद फोटो के राइट में फोटो के जो राधा पार्थसारथी के लेफ्ट में होगा, नरसिंह देव जो है, नरसिंह देव की फोटो रख सकते हैं। नरसिंह देव भगवान जो हैं, हमारे भक्ति की जो बाधाएं हैं उसको दूर करते हैं। उसके बाद हम ऑल्टर के राइट में जो है पंच तत्व की फोटो रख सकते हैं। पंच तत्व कौन है? पंच तत्व जो हैं इस कलयुग में आते हैं हमें भगवान का नाम देने के लिए। तो पंच तत्व जब हम बोलते हैं तो हम कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर और श्रीवास। ये जो है कृष्ण और बलराम जो है नित्यानंद, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद के रूप में आते हैं और हमें, है ना, कलयुग में प्रचार करते हैं भगवान के नाम का, तो उनका हम फोटो रख सकते हैं। उसके बाद नीचे एक स्टेप में हम क्या करते हैं, उसके नीचे वाले स्टेप में हम जो हमारी गुरु परंपरा है उसमें लेफ्ट में हम रख सकते हैं सठ गोस्वामी, जो 6 गोस्वामी थे वृंदावन के, जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, और उन्होंने जो है चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से पूरे जो वैष्णव फिलॉसफी उसको प्रचार किया। बुक जो है पुस्तकें, कृष्ण भावना पे पुस्तकें लिखी, और जो जैसे आज की डेट में हम जो वृंदावन देखते हैं वो हमारे जो गोस्वामी थे, 6 गोस्वामी, उनकी जो कृपा से, क्योंकि पहले ये जो भगवान की लीला स्थलियां थी वो लुप्त हो गई थी, और उनकी कृपा से ही ये जो है लीला स्थलियों को वापस हमें पता चला। तो 6 गोस्वामीज हैं, इसमें सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, और गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी। तो ये हमारे 6 गोस्वामी हैं। 6 गोस्वामी की हम फोटो रख सकते हैं। और उसके राइट में जो है हमारे आचार्य हैं, जिसमें गुरु परंपरा में, जिसमें हम प्रभुपाद जी, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, और उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उनके गुरु गौर किशोर दास बाबा जी, और उनके गुरु भक्ति विनोद ठाकुर, और उनके गुरु जगन्नाथ दास बाबा जी। तो ये जो है हमें जो परंपरा के माध्यम से जो है हमें ये ज्ञान हमें लेना चाहिए। भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं 4थे अध्याय में, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षि योविदु। ये जो ज्ञान है हमें परंपरा से के माध्यम से जो है ये चलता आ रहा है, और हमें उसके माध्यम से स्वीकार करना चाहिए। तो इस तरीके से, और उसके बाद एक साफ जो एक अनयूज्ड ग्लास, जैसे आपने कभी नया ग्लास है घर पे, आपने कभी यूज नहीं किया है, तो वो एक ग्लास जो है भगवान श्री राधा पार्थसारथी के लिए और एक गुरु परंपरा के लिए एक रख सकते हैं। उसमें थोड़ा सा जल और तुलसी दल रख के, और आप घर पे जो है रोज एक एटलीस्ट कुछ फूल जो है आप अर्पित कर सकते हैं भगवान को। और आने वाले क्लासेस में हम और भी प्रैक्टिकल चीजें हैं उसको सीखेंगे कि कैसे भगवान को भोग लगाएं, कैसे हम भगवान की आरती करें। तो ये हम आगे आने वाली क्लासेस में और आपको बताएंगे। तो आज अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। एक और अनाउंसमेंट है, संडे को जो है आप
मंदिर आइए, क्योंकि संडे को जो बहुत से भक्त आते हैं और भक्तों के है ना देखने से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी भक्ति करें। और क्योंकि बहुत सारे भक्त मायापुर गए हुए हैं, तो हमें मायापुर के भी दर्शन वहां पे हो सकते हैं। मायापुर वहां पे ऑनलाइन हम भक्त जो है दर्शन कराएंगे। 28 तारीख को गौर पूर्णिमा है। गौर पूर्णिमा मतलब जिस दिन चैतन्य महाप्रभु जो है इस जगत पे जो है प्रकट हुए थे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं क्या है? भगवान है कृष्ण। लेकिन अपने ना प्रचार करने के लिए, भगवान का नाम का प्रचार करने के लिए कलयुग में जो है वो एक भक्त के रूप में जो है प्रकट होते हैं। तो गौर पूर्णिमा बहुत ही स्पेशल दिन है। और इस दिन आप लोग जो है आइए और चैतन्य महाप्रभु की कृपा लीजिए, जिससे कि हम और भक्ति में आगे बढ़ें, और है ना, और हम अपने लाइफ को, भगवान की कृपा को लें अपने लाइफ में और आगे बढ़ें। तो अभी मैं यहीं पे रुक रहा हूँ। आप लोग मुझे, अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज आप पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपने अपना प्रेशियस टाइम हमें दिया। हमें थैंक इतना यू प्रभु जी, अच्छा प्रभु जी मुझे आपने अपॉर्चुनिटी दिया सेवा का। जी प्रभु जी। वैसे और तो कोई मैं योग्य नहीं हूँ, फिर भी। ऑल्टर प्रभु जी, इतना अच्छा ज्ञान हम सभी को देने के लिए प्रभु जी बहुत बहुत थैंक यू। मैं सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, हम प्रभु जी को थैंक्स बोलेंगे हरे कृष्णा महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू। अगर धन्यवाद। किसी भक्त का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है। और कल सुबह 5:30 बजे आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, जूम पे आप जरूर जुड़े। और क्योंकि हम मायापुर का लाइव दर्शन, अभी मायापुर परिक्रमा चल रही है तो उसका लाइव दर्शन करेंगे। और नेक्स्ट सैटरडे जैसे आप सब जानते हैं कि गौर पूर्णिमा है, तो बहुत ही स्पेशल हमारे सेशन होने वाले हैं, उसके लिए आप जरूर जुड़े रहें। शशांक प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकते हैं प्रभु जी अपने आप को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा डाउट था, लेकिन सेशन से तो नहीं था प्रभु जी, थोड़ा अलग डाउट है। पूछिए। प्रभु जी आप मुझे वरदराज जी के बारे में कुछ बता सकते हैं प्रभु जी? जो प्रभु जी, वरदराज जी के बारे में मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जो हम साउथ इंडिया में वरदराज जी हैं, और ज्यादातर जो श्री संप्रदाय के जो भक्त हैं उनको वरदराज जी की पूजा करते हैं। जैसे श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य के, क्योंकि रामानुजाचार्य से जुड़े हुए उनके बहुत से इंसिडेंट हैं, उनके कई बहुत सारी लीलाएं हैं। तो वरदराज जी जो है मतलब वरदराज जी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा। हाँ, लेकिन हाँ, जो श्री संप्रदाय है उनसे जुड़ा हुआ बहुत सारे उनके लीलाएं हैं। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्लोक प्रभु का। श्लोक प्रभु, आप अनम्यूट कर सकते हैं। प्रभु जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हरे अगर कृष्णा, अपने दंडवत प्रभु जी प्रणाम। कैमरा भी ऑन कर दें तो प्रभु जी देख सकें, इंटरेक्टिव सेशन हो सके प्रभु जी, थैंक यू। सो मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कि मेरा पिछला जन्म में मैं कौन था, तो क्या ये मैटर करता है क्या मेरे इस भक्ति में, क्या वो अफेक्ट करेगा, ऐसा कुछ मैटर करता है क्या? हाँ प्रभु जी, वैसे तो भक्ति स्वतंत्र है। अगर ये नहीं मतलब ये नहीं मायने रखता कि आप पिछले जन्म में क्या थे और आपने क्या किया था। लेकिन इस जन्म में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है भक्तों के साथ आके भक्ति करने का, तो ये आप इसे स्वीकार करना चाहिए। पिछले जन्म से हमें बिल्कुल हमारे ऊपर इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही कि हमें हमारा जन्म कहाँ पे हुआ है, किस एनवायरनमेंट में हुआ है। तो भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं कि सूचि नाम श्रीमताम गेहि योग भ्रष्टो भी जायते। जो भक्ति करते हैं और वो पूरी नहीं कर पाते, तो उनको सूचि मतलब ब्राह्मण, स्वच्छ ब्राह्मण परिवार में या धनी परिवार में जो है उनको जन्म मिलता है, ताकि जो उनकी भक्ति छूट गई थी, जहाँ पे छूटी थी वहीं से उसको स्टार्ट कर सकें। तो नो डाउट हमारा जो जन्म है, जो भी हमें मिला है, वो हमारे पिछले जन्म
से ही रिलेटेड, उसके कारण ही मिला, और उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव जो है हमें इस जन्म में दिखेगा ही। लेकिन हमारे भक्ति को जो है स्वतंत्र है, भक्ति इस चीज पे नहीं डिपेंड करती कि आप किस जन्म, आपका किस परिवार में जन्म हुआ है या किस देश में जन्म हुआ है, इस पे डिपेंड नहीं करता। तो ये आपका क्वेश्चन यही था प्रभु जी, क्या मैं सही से आंसर कर पाया? यस प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। सौविक सेन प्रभु, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे पुनर्जन्म में हम भी कुछ रहेंगे कोई, तो जो दूसरे धर्म के लोग हैं तो इसका मतलब वो भी हमारे धर्म में रहे होंगे कभी ना कभी। यश प्रभु जी, देखिए प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर तरीके से अपने लेक्चर्स में बताते हैं कि, है ना, कि आज हम सोच रहे हैं क्योंकि मैं इंडिया में जन्म लिया तो मैं सोचता हूँ कि मैं इंडियन हूँ। आज मैंने हिंदू परिवार में जन्म लिया तो मैं हिंदू हूँ, लेकिन हो सकता है कि कल मेरा जन्म पाकिस्तान में हो जाए या किसी दूसरे धर्म में हो जाए। तो ये हमारे जो है देहात में बुद्धि बोलते हैं हम, जो है अपने जन्म के आधार पर, जन्म यानी शरीर से जुड़ी हुई चीजों के आधार पे ही अपने आप को जोड़ के देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने आज यहाँ पे जन्म लिया है, हो सकता है हमारा कल वहां पे जन्म हो जाए किसी दूसरी जगह पे। हम जो है पिछला जन्म में हो सकता है कि हम किसी और देश में, किसी और समाज में, किसी और धर्म में हमने जन्म लिया होगा। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा जन्म किसी और धर्म में हुआ है, या लोग जो है आज मैं हिंदू परिवार में जन्म लिया तो मैं हो सकता है कल मुसलमान परिवार में जन्म हो जाए मेरा। तो ये ऐसा नहीं है कि जो हिंदू है वो हिंदू परिवार में ही जन्म लेगा, ऐसा नहीं। जन्म जो है वो हमारा, है ना, जो 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 दैवी संरक्षण में जो है हमें पूर्व जन्म, आने वाला जन्म मिलता है। हमारे जन्म हमारे कर्मों के आधार पे, हमारा जो ये जीवन है ये हमारे अगले जीवन की तैयारी है। इस जीवन में हम जैसे तैयारी करेंगे, जैसे कि बुक में ही बताया, जैसे हमने पढ़ा कि जो अपनी चेतना जैसे बनाएगा वो वैसे ही जीवन को अपना जो है अपना जीवन, नेक्स्ट जीवन पाएगा। अगर कोई दिन रात सोता रहेगा तो हो सकता है उसको भालू का जीवन मिले। अगर जो है कोई अगर सड़ा गला खा रहा है और कुछ भी बिना विचारे कुछ भी खा रहा है, पी रहा है, तो हो सकता है उसको सुअर का जन्म मिले। तो ये जो है भगवत गीता में बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है। प्रभु जी, जैसे आप अभी बोले तो मतलब कोई अगर आधा अधूरा किसी का भक्ति हुआ तो उसका जन्म किसी वैष्णव के परिवार में होगा। तो अगर बिल्कुल। प्रभु जी उसके जगह अगर कोई दूसरे धर्म के परिवार में हो जाए तो प्रभु जी? तो उसके लिए आप अच्छे से भक्ति करिए, ऐसा हो ही ना, ठीक है है ना। प्रभु जी। यस, थैंक यू प्रभु। यस प्रभु जी, प्रभु जी। नेक्स्ट हरे क्वेश्चन। कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैभव प्रभु जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। प्रभु जी, आई यस थिंक प्रभु जी। वैभव मिश्रा प्रभु अभी मीटिंग में थे अभी, आई थिंक। प्रभु जी, आपका क्वेश्चन है कुछ? वैभव मिश्रा प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप अनम्यूट जी। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी, आप क्या, आप म्यूट, हाँ हरे unmute। कृष्णा। हाँ प्रभु जी, आप आ रही है। आवाज ये कह रहा था प्रभु जी, यस प्रभु। एक बार अमोघ लीला प्रभु जी के वीडियोस में देखा था, पता चल जाता है कि मतलब हम पास्ट लाइफ में क्या थे। हाँ प्रभु जी, देखिए मे बी कोई अगर रियल में कोई ज्योतिष है जो ये सब बता सकते हैं, जो जिनको पूर्ण ज्ञान है, वो हो सकता है बता दें कि आपका पूर्व जन्म क्या था। लेकिन हमें इसमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि हमें जो जीवन मिला है इसी को हम अच्छे से यूज करें और हमारे, है ना, उसको अच्छे से यूटिलाइज करें,
क्योंकि ये जीवन जो है अगर हम जान भी लिए तो क्या क्या उससे हम फायदा ले सकते हैं। हम पिछले जन्म में किसी हमारे जो पिछले माता पिता है उनको जाके क्लेम तो नहीं करेंगे कि भाई आप पिछले जन्म में आपका बेटा था तो मुझे आप क्या करो, आप प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दो, ऐसा तो नहीं करोगे ना। तो ये अभी तो ये जो बीत गया वो बीत गया, हमें है ना आगे की सोचना चाहिए कि हमें अपना ये जीवन जो मिला है उसको बेस्ट कैसे करना है। और उसके लिए यही है कि ये ह्यूमन लाइफ को हमें नेक्स्ट जीवन मिले ही ना, हमें जो है इस साइकिल से डेथ ऑफ बर्थ से हमें निकल के जो है ये जो निकलने का ना साइकिल को ब्रेक करना है हमें। साइकिल को ब्रेक करने का एक ही मात्र जो शरीर वो जो है वो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, मनुष्य जीवन ही एक ऐसा है जो हम इस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। और वो हो सकता है भगवान के नाम जप करने से, उनके कथा सुनने से, उनके है ना सेवा करने से, विग्रह की सेवा करने से, धाम की यात्रा करने, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। और इसी के माध्यम से हमें इसको है ना इसको बेस्ट यूज करके हमें क्या करना है, वापस निकलना है। तो ये जो है हमारा उद्देश्य होना चाहिए। थैंक यू प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। अगर और किसी डिवोटी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। आई थिंक प्रभु जी आपने इतना अच्छा सेशन दिया, एवरी डाउट इज क्लियर प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, आप लोगों ने इतना पेशेंटली सुना। और अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो आप क्षमा कीजिए। और आई होप कि आने वाले सेशंस में आपको और अच्छे स्पीकर्स आएंगे जो आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से बताएंगे और बहुत ही रोचक तरीके से आपको चीजें है ना समझाने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने ज्वाइन किया और इतना कीमती समय अपना दिया। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी भक्तों ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी होगी। और अब मैं आपसे मिलूंगा कल सुबह 5:30 बजे, और उसके बाद सैटरडे को आपके नेक्स्ट सेशन में। जैसे प्रभु जी ने आपको बताया, आज हमने सीखा ऑल्टर कैसे हम अपने घर में, अपने रूम में कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम सीखेंगे कि हम भोग कैसे लगा सकते हैं आगे धीरे। जी प्रभु जी, आप कुछ। प्रभु जी मैंने कुछ फोटोज भी डाउनलोड किए थे जो हम जी शेयर कर, अगर आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप में जी भेज प्रभु दूंगा। जी, तो बहुत ताकि बहुत आप धन्यवाद। उनको है ना जी अगर आप सिर्फ अगर प्रिंट आउट भी लेके अपने ऑल्टर में रख सकते हैं, अगर ऑल्टर बना रहे हैं तो। जी। तो प्रभु जी ठीक। मुझे दे देंगे, मैं आप सभी के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। आप प्रिंट आउट निकाल लें और उसको यूज करें। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू।